अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना थ्योरम नंबर 4 है कि देखेंगे। यह हमारा चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 है। ये जो थ्योरम है हमारे बाकी फर्स्ट से लेकर 3 तक उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप इसको भी आराम से समझेंगे और इसे याद कर लेंगे। ये थ्योरम जो है ये बोर्ड के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट थ्योरम भी है, इस लिहाज से भी। बाकी भी थ्योरम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के 6 ही थ्योरम है जो हमारा है आज हम करने वाले हैं उनमें से 4 वाला। ठीक है जी। तो वो थ्योरम जो थे हमारे ट्राई एंगल्स पर मुश्तमिल थे स्टूडेंट्स, इनके अंदर सिर्फ एंगल्स की बात हुई है। ठीक है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। आप मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, हमारा गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन और डायग्राम के टोटल 4 नंबर होते हैं, और जो हमारा एंड पे प्रूफ होता है उसकी स्टेटमेंट्स और रीज़न मिलाकर 4 नंबर होते हैं। इस तरह से हमारा 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है। 2 आते हैं, आपको 1 करना होता है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारी स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब स्टूडेंट्स, पहले हमने बाइसेक्टर पढ़े, एक पढ़े जो है वो ट्राइंगल्स के पढ़े हैं। आज हमारा जो है एक एंगल है उसके बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स? एक ये आर्म हो गया, एक ये आर्म हो गया, और स्टूडेंट्स ये हमारा बाइसेक्टर है। ठीक है। तो उसने कहा कि ये कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो, ये हमारा पी पॉइंट। उसने कहा उसका डिस्टेंस दूसरे आर्म से और उसी का डिस्टेंस दूसरे आर्म से, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो आपस में कहता है इक्वी डिस्टेंट है। स्टूडेंट्स, यही बात हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा गिवन क्या है। गिवन को देखते हुए, डायग्राम को देखते हुए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट को देखते हुए डायग्राम बना लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें अपनी एक जो चाहिए, हमें एक डी ले लेते हैं, उसकी मदद से हम अपना एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि एंगल इक्वी डिस्टेंट ही है, तो हम चाहते हैं कि अच्छी सी डायग्राम बन जाए। आप इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, उसे आप नाम दे लेंगे ओ का। ठीक है। उस पॉइंट पे अपनी डी का आप पॉइंट देख सकते हैं। हमारा जो पॉइंट, ये देखें आप, दरमियान में आपको सेंटर में आपको जो पॉइंट नजर आता है अपनी डी पे, आपने इस पॉइंट को, ये जो हमारा स्टूडेंट्स पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने ओ के ऊपर रख देना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को ओ के ऊपर रख देंगे। तो हम इस पॉइंट को अपने ओ पॉइंट के ऊपर रख देते हैं। ये मैंने रख दिया। उसके बाद आप एक ड्रॉ कर दें अगर के जिसके 2 हिस्से आराम से हो सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर 60 में ड्रॉ कर लेती हूँ, इसके 2 हिस्से कहाँ पे होंगे, 30 पे आके होंगे, ये यहाँ पर, और ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने 3 ड्रॉ कर ली लाइंस। तो यहाँ से मैं इसको इसके साथ मिला देती हूँ, इसको इसके साथ, इनको हम कुछ ना कुछ नाम भी दे लेंगे अभी। ठीक है। और इसको इसके साथ मिला लेते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी कोई लिमिट नहीं है, आप इनसे छोटे ड्रॉ करना चाहें या इनसे लंबी ड्रॉ करना चाहें तो इससे इसके आगे एक एरो लगा लेते हैं कि ये आगे तक चलते जाते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लिया और नाम दे लेते हैं। ओ है, इसको ए का नाम दे लेते हैं, ओ ए, इसको बी का, इसको अलग सा नाम देने के लिए एम का दे लेते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर आपने याद रखना है। आप यहाँ पर अपनी आर की मदद से भी वैसे भी यहाँ पर एक जो है एंगल लगा सकते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं पी का नाम दे दूंगी। स्टूडेंट्स, इतना जो था वो हमारा स्टेटमेंट में कहा कि एक एंगल है, उसका कोई बाइसेक्टर है, उसके ऊपर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, उसको मैंने पी का नाम दे लिया। इतनी मेरी बात होगी। हम अपने गिवन में क्या लिखेंगे, आप पॉइंट, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, उसका नाम है पी। अ पॉइंट पी इज ऑन ओ एम, ओ एम के ऊपर एक पॉइंट पी है। फिर आगे द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी का वो जो लाइन है वो ए ओ बी की क्या है, बाइसेक्टर है। उसके एंगल को देखें आप, बाइसेक्ट कर रही है, दरमियान से गुजरी है, ये एंगल था। ओ एम उसका एक बाइसेक्टर है, उसका एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। ये इतनी बात हमारी गिवन में हो गई और इतनी सी डायग्राम भी हो गई। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने जिस प्रूफ करना है, उसने कहा कि एनी पॉइंट जो है वो बाइसेक्टर्स के आर्म्स तक इक्वी डिस्टेंट है। यानी इसने कहा कि ये एनी पॉइंट इस आर्म के और यही वाला एनी पॉइंट इस आर्म के दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कहते हैं इक्वल है। तो हमने यहाँ पर कहना है प्रूफ क्या करने जा रहे हैं कि पी क्यू पी आर। इसके लिए सबसे पहले आप एक नाम देना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से हम यहाँ पर एक नाम दे लेते हैं, और यहाँ से
जो अपना यहाँ तक भी एक नाम दे लेंगे, ठीक है। इनको एक नाम दे लेते हैं, इसको मैं क्यू का नाम दे रही हूँ, आपकी बुक में भी ऐसी है, और इसको हम लोग आर का नाम दे लेते हैं। इनको उसने कहा कि पी से लेके आर तक, ठीक है, एंड पी से लेके क्यू तक जो लाइन सेगमेंट्स है वो आपस में इक्वल हैं। बाद में उसने कहा पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि जो पी है वो ओ बी एंड ओ ए से इक्वी डिस्टेंस है, फ्रॉम ओ ए, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, अपनी ये जो हमने इक्वी डिस्टेंस वाली बात की, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ड्रॉ पी आर विद बाइसेक्ट ओ ए एंड पी क्यू विद परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो यानी जो हमारा पी आर है, यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारी डॉटेड लाइन में हो गई, एंड ये भी डॉटेड लाइन में। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये दोनों, यानी कि अगर आप ओ बी लाइन वो बाइसेक्ट कर रही है पी क्यू, अगर आप यहाँ पर देखें इस तरीके से, तो ए ओ लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है पी आर, देखें, ठीक है जी। तो ये दो इस तरीके से बाइसेक्शन हो रही है। तो ये हमने किस में लिख दिया स्टूडेंट्स, अपने कंस्ट्रक्शन में इसको जो है नोट डाउन कर लिया, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन हो गई। आगे चल लेते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ के 4 नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के 3 नंबर होते हैं, रीजंस का 1 नंबर होता है। अब इसमें कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमारी कि हमने किसके दरमियान में रहकर बात करनी है, हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स पी ओ क्यू एंड पी ओ आर के दरमियान में रहकर बात, इससे हम आगे नहीं लिमिट्स में जाएंगे। यानी अगर आप अपने डायग्राम को देखें तो पहली चीज क्या शो करती है, आप अपनी स्टेटमेंट में जो पहली चीज लिखते हैं स्टूडेंट्स वो शो करती है कि आप किसके दरमियान में रहकर बात करेंगे, वो आपने जरूर लिखनी होती है। आपने पिछले थ्योरम की उनमें भी लिखी। हम किसके दरमियान में रहकर बात कर रहे हैं, पी ओ क्यू के दरमियान एंड पी ओ आर के दरमियान, ये हमारी लिमिट्स हैं, हमने उन्हें बता दिया। अगली बात स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आपने 3 चीज़ें जो है अपनी ज़रूर नोट डाउन करनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ कॉमन चीज़, कंस्ट्रक्शन वाली चीज़, और एक हमारी कोर बात थी गिवन में। हमने यहाँ पर भी ऐसे किया, कॉमन की बात की, कंस्ट्रक्शन की बात की, गिवन की बात की। सबसे पहले हमने कॉमन की बात कर लेती हैं कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, कि कॉमन चीज़ क्या है। अपने इसकी तरफ आते हैं स्टूडेंट। देखें जो हमारा ओ पी है वो बाइसेक्टर है ए ओ का भी और ओ बी का, दोनों का है, तो इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है, दोनों की है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे क्या लिख देंगे, ओ पी एक का और ओ पी दूसरे का, दोनों क्या है आपस में कॉमन है, दोनों चीजें। ये हमने इसको रीजन के अंदर लिख दिया। आगे चलते हैं। आगे उसने कहा कि पी क्यू ओ जो एंगल है वो इक्वल है पी आर ओ के, क्या, पी क्यू ओ, देख लेते हैं यहाँ से। उसने कहा पी क्यू ओ जो एंगल है, इस एंगल जो है स्टूडेंट्स आपको पता है जब भी कोई लाइन किसी लाइन को बाइसेक्ट कर रही होती है, आई मीन परपेंडिकुलर होती है, वो एंगल किसका होता है, 90 का होता है। उसने कहा कि पी क्यू ओ एंगल एंड पी आर ओ जो एंगल है वो स्टूडेंट्स आपस में उसने कहा इक्वल है, यानी एक जैसे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें कब पता चला, जब हमने कोई कंस्ट्रक्शन की, ये लाइन हमने खुद से कंस्ट्रक्ट की, तो जब हमने कंस्ट्रक्ट की तब हमें पता चला। तो इसलिए हम रीजन में लिख देंगे कि जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी वहां से हमें ये बात पता चल गई थी। आगे चल लेते हैं। उसने कहा कि जो हमारा एंगल है पी ओ क्यू वो इक्वल है एंगल पी ओ आर के। अब देख लेते हैं कि एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ आर कौन सा, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। उसने कहा ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया कि हमें गिवन ही था कि ऐसा ही है, ठीक है, कि बाइसेक्ट हो रहे हैं तो दोनों एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से लिख दिया कि हमें गिवन था। अब स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले एक साइड की बात की थी। साइड कौन सी होती है, जो एक एंगल की साइड आप देखते हैं, एक ट्राइंगल है उसकी ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो ये हमने लिख दिया एस, ठीक है। दूसरी बात आपने किसकी बात की थी, आपने इससे रिप्रेजेंट ये होता है एंगल, उसके बाद इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि अगली बात किसकी बात हुई, एंगल की बात हुई। अगली बात किसकी हुई, एंगल की हुई। तो आपने इसको मजीद दोबारा लिखते हुए आपने आगे लिख देना है एस ए ए इक्वल्स टू एस ए ए। ये देखिए एस ए ए इसका इक्वल का साइन और एस ए ए इसका आपस में इक्वल है। आपने जब ये प्रूफ हो गया आगे आप लिख देंगे हेंस सब कुछ इक्वल है, तो जो हमारा पी क्यू एंड पी आर होगा। अब आप अपने स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि पी क्यू एंड पी आर कौन सी चीज़ है। तो देखें यहाँ से पी क्यू ये है हमारा एंड पी आर ये है हमारा, जो हमने टू प्रूफ में था कि पी क्यू एंड पी आर इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास प्रूफ आ गया कि पी क्यू पी आर के इक्वल है। आगे हमने लिख दिया जो हम हर थ्योरम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कंकरेंट ट्राइएंगल्स। यहाँ पर एंगल्स भी हो सकता है,
मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, नहीं ट्राइंगल्स कि पी क्यू एंड पी आर आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अगर हम ट्राइंगल्स को देखें, एक ये ट्राइंगल हमारे पास और एक ये ट्राइंगल अगर इक्वल थी तो उसके बाद जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स यानी इक्वल साइड्स यानी सिमिलर साइड्स या एक आमने सामने वाली साइड जो है वो भी आपस में इक्वल होंगे। हम लिख दिया द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कंग्रुएंट ट्राइंगल आर जो है वो आपस में कंग्रुएंट हैं। दो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो आपस में कंग्रुएंट हैं कि पी क्यू एंड पी और आर जो है वो भी आपस में इक्वल होंगी। यहाँ पर साइड्स की बात हो रही है, आपने ये बात भूलनी नहीं है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने जो है अपना थ्योरम नंबर 4 कैसे देखा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे थ्योरम नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज, टेक केयर।